रही हूँ मैं पहले आपको, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, विच सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। एग्जाम्पल पहले एक बार इसकी डिनोट कैसे करते हैं, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट इसको फाई एंड इससे करली ब्रेसिस से। तो ये क्या करते हैं हम कि इसको किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, फाई से भी और इस तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया हमारा। तो इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वो हमारी मर्जी है किससे हम डिनोट करें। तो एम्प्टी सेट क्या हो गया, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा ना हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया कोई भी कि भाई कोई भी एक्स सच दैट, मैंने ले लिया कि एक्स, आप बताओ कोई भी एक्स है ना इसमें एलिमेंट, वो एक्स 2 एंड 3 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है ना, अब वो बताओ 2 और 3 के बीच में तो सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं। उसके अंदर तो कोई भी इनके बीच में तो 2 एंड 3 के बीच में तो कोई भी नेचुरल नंबर होता ही नहीं। नो एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं नेचुरल नंबर। तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक एम्प्टी सेट हो गया। इसको क्या बोल देंगे हम, एम्प्टी सेट, ये बोल देंगे। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे मान लिया आपकी क्लास है, ठीक है, अगर आपकी क्लास में अगर बॉयज है, मतलब आपकी क्लास में कोई भी गर्ल्स नहीं है, तो मैं बोल दूंगी कि आपकी क्लास में कोई गर्ल्स है ही नहीं, तो मैं बोल दूंगी आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स है उनके मतलब एक सेट का उनका एक सेट बनाओ। तो क्या बनेगा, वो भी 5 ही बनेगा। क्यों, मैंने पहले ये डिफाइन किया हुआ है कि आपकी क्लास में कोई भी बॉय है ही नहीं, मतलब आपकी क्लास में कोई भी गर्ल है ही नहीं। तो आप उनका सेट कैसे बना दोगे, तो सेट तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो एलिमेंट आपको इकट्ठे करने हैं वो है ही नहीं आपकी क्लास में। तो आप उनका सेट कैसे बना दोगे, तो वो भी क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, मीन्स नो एलिमेंट। तो आपकी क्लास में जब कोई गर्ल्स है ही नहीं तो आप उनका सेट कैसे बना दोगे, तो बना ही नहीं सकते। तो ये होगा हमारा सेकंड एग्जांपल। तो ये हमारा वैसे नॉर्मली वैसे समझने के लिए मैंने एग्जांपल ले दिया कि भाई आपकी क्लास में जब कोई गर्ल्स है ही नहीं तो आप उनका सेट बना ही नहीं सकते। तो वो भी क्या हो गया, आपका एम्प्टी सेट हो गया। तो ये थी आपकी एम्प्टी सेट की डेफिनेशन। वैसे अगर ये तो सिंपल क्या होगी, डेफिनेशन हो गई। और जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है वो है ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट हो गया। आप कोई भी बोल सकते हो, इनमें से कोई भी नाम ले सकते हो, या फिर वो किसी भी नाम से दे सकता है एग्जामिनर आपका। तो आप समझ सकते हो कि एम्प्टी सेट के और 2 नाम कौन कौन से हैं, नल सेट भी और वॉइड सेट भी है। तो वो दे सकता है इस तरीके से कोई भी। तो एम्प्टी सेट नाम याद रखना जरूरी नहीं है, इसके साथ आप नल एंड वॉइड सेट भी नाम याद रख सकते हो। तो यही क्या हो गया, हमारे एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया और हमारी डेफिनेशन हो गई। अब सेकंड क्या थी हमारी, सेकंड है हमारी फाइनाइट सेट्स। और इसी के साथ मैं बता रही हूँ क्या, इनफाइनाइट सेट्स दोनों को इकट्ठा बताऊंगी ताकि दोनों का क्या हो जाए, आपको क्लियर हो जाए कि हाँ फाइनाइट सेट हमारे कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट हमारे कौन से होते हैं, क्योंकि ये एक ही एग्जांपल से पता लग जाएगा हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से सेट्स होते हैं। तो इसलिए मैं इकट्ठा बता रही हूँ। फाइनाइट, आपको नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट मतलब सीमित, हिंदी में बोलते हैं सीमित। तो क्या हो जाएगा, जो कि जिनको हम काउंट कर सके, जो काउंटेबल
काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सके। मैंने बोला अपनी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको काउंट करो, उनका नाम बताओ कि कौन कौन से है, तो आप इजीली काउंट कर लोगे कि हाँ भाई ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी क्लास में इतने बच्चे हैं। तो क्या हो जाएगा, आप अपने स्कूल के भी बच्चे काउंट कर सकते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट ही तो हुए क्योंकि आप उनको काउंट कर सकते हो। जो काउंटेबल हो, जिनको आप काउंट कर सको, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट। ये सिंपल लैंग्वेज में हमारी डेफिनेशन हो जाएंगी, तो इससे ही हमें पता लग जाएगा। और इनफाइनाइट कौन से होते हैं, नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल। तो जो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। इनफाइनाइट सेट कौन से है, अब मैंने बोल दिया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनको बताओ। अब नेचुरल नंबर्स है, आप स्टार्टिंग तो बता दोगे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे, पर कहाँ तक चलेंगे आप गिन तो नहीं सकते ना उनको कि कहाँ तक चल रहे। आप स्टार्टिंग बता सकते हो कि हाँ हमारे फाइनाइट सेट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और उससे आगे तक आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो उनको, जैसे डैश 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 लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो गई, इनफाइनाइट सेट हो गई। बट मैंने एक बाउंडेशन दे दी, मैंने बोल दिया कि आप नेचुरल नंबर्स बताओ 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं 1 to 100, इनके जितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं वो बताओ। तो आप तो काउंट कर सकते हो कि हाँ भाई 1 से लेकर के 100 तक कितने होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, 100 ही होते हैं। 1 से लेकर के 100 तक क्या आप पूरी की पूरी काउंटिंग कर दोगे, तो पीछे क्या गया हमारा 100 आ गया, तो पीछे हमारा क्या आ गया 100 आ गया। तो इससे पता चला जिनको आप काउंट कर सको वो क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे, और जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट हो जाएंगे। बस यही एग्जाम्पल थे इसके, और बाकी मैं अभी जब आपको बुक से कराऊंगी तो और क्लियर होएगा। बाकी यही है कि जिनको हम काउंट कर सके वो हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। बस यही था, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों डेफिनेशंस हमारी। अभी मैं यहाँ पर फाइनाइट की एक बार डेफिनेशन लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स, ये हमारी डेफिनेशंस इनकी। ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट number of elements, definite number of elements is called finite sets। जो क्या हो, अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको, जो क्या हो एम्प्टी हो, खाली भी हो सकता है वो सेट, ओके, वो भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। और जो दूसरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, फाइनाइट नंबर, जो कि क्या हो जाएंगे, डिफाइनाइट नंबर, मतलब जिनको आप गिन सको तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे। जिनको आप गिन सको या फिर वो एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा फाइनाइट सेट में ही काउंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये इस तरीके से जिनको आप काउंट कर सको वो क्या हो जाएंगे, हमारे फाइनाइट सेट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर वो हमारा फाइनाइट सेट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया था आपको कि आप जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उनको बताओ। नेचुरल नंबर क्या, आप स्टार्टिंग बता सकते हो 1 2 3 4, आगे कहाँ तक बताओगे, आप गिन ही नहीं सकते कि हाँ हमारे इतने नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट पॉइंट तक चलते चले जाएंगे। और दूसरा एग्जाम्पल मैं इनफाइनाइट का ले रही हूँ। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने बोला इस पर आप कितने डॉट लगा सकते हो, बहुत सारे डॉट लगा सकते हो, आप गिन भी नहीं सकते, इस पर इतने डॉट लग सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये भी क्या हो गया, एक लाइन पर आप जितने डॉट, एक लाइन पर आप कितने डॉट लगा सकते हो, आप गिन ही नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा। ये थोड़ा मोटा पेन है तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े डॉट लग रहे हैं, बाकी बिल्कुल पतले भी डॉट लग सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स लगा सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। तो ये है हमारे इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन। तो अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, हमारी इक्वल सेट
इक्वल सेट्स, और दूसरी भी मैं इसके साथ ही बता रही हूँ, दूसरी हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स, एंड दूसरी हमारी क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये दोनों डेफिनेशन है हमारी, क्योंकि कई बार इक्वल आ जाता है, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, कई बार इक्विवेलेंट आ जाता है, इनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। इक्वल सेट क्या पता लग रहा है, इक्वल मतलब जो कि इक्वल हो, यहाँ पर इक्विवेलेंट इसका भी मतलब आप वैसे तो इक्वल ही समझोगे, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, अब मैंने ये ले लिए, एक सेट ले लिया, कोई भी एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा उनके अंदर का डिफरेंस की इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा। हमारा यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी ए सेट ले लिया 1 2 3 4, मैंने एक ये ले लिया, और बी मैंने क्या ले लिया, कोई भी 2 3 4 1, तो इस तरीके से ले लिया मैंने ये सेट, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया ये सेट, इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, इसमें भी 4 ही एलिमेंट है, इसमें जैसे एलिमेंट है, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2, इसमें 3 है तो इसमें भी 3, इसमें 4 है तो इस सेट में भी, मतलब ए सेट में 4 है तो बी सेट में भी हमारा 4 है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब क्या हुआ, जितने एलिमेंट ऊपर वाले सेट में उतने ही एलिमेंट हमारे नीचे वाले सेट में है, और जोन से एलिमेंट हमारे ऊपर वाले सेट में ए सेट में है तो उतने ही वैसे ही एलिमेंट हमारे बी सेट में है। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारा इक्वल सेट्स का एग्जांपल। अब मैं ले रही हूँ, अब देखो, अब एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एक और एग्जांपल ले रही हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया 1 2 3, इस तरीके से मैंने कोई भी 1 2 3 एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया जिसमें क्या है, 3 एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 2 3, और बी सेट ले लिया मैंने, बी सेट, बी ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। ए बी सी कोई भी सेट ले लिया, एक ए बी कोई भी सेट ले लिया जिसमें ए बी सी क्या है, 3 एलिमेंट है। इसमें क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बट क्या है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है। ए सेट में कैसे एलिमेंट है, 1 2 3, और बी सेट में को कैसे एलिमेंट है, ए बी सी। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में कितने हैं, 3, बी सेट में कितने हैं, 3, बट जो ऊपर एलिमेंट है, जो ए वाले सेट में एलिमेंट है, वो बी वाले सेट में तो है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट इक्वल सेट्स। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, बट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो डिफरेंस पता लग गया होगा। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं अगर एक सेट में 4 एलिमेंट है, अगर दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंट सेट्स हो जाएगा। वो सेट इक्वल कब होगा, जब उस पहले वाले सेट के अंदर भी सेम एलिमेंट हो और दूसरे वाले सेट के अंदर भी सेम एलिमेंट हो। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स की हमारी क्या हो जाएगी, हमारे अंदर इन इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स में यही डिफरेंस है। इसमें इक्विवेलेंट सेट्स में तो क्या होता है कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स में हमारा क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट के जो अंदर टाइप है 1 2 3 ए बी सी, वो इक्वल हो या ना हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा इक्विवेलेंट सेट्स पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो सेम होने चाहिए। और इक्वल सेट्स में क्या होता है, हमारा इक्वल सेट्स में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेशक सेम हो या ना हो, बट हमारा जो अंदर वाले एलिमेंट है वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं एक इक्वल सेट का, एक एग्जाम्पल लेती हूँ। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3, इस तरीके से ले लिया, और बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल सेट हो जाएगा, इक्वल सेट। ये हमारा क्या है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, आर इक्वल सेट मीन्स
ए सेट में क्या है, एक है, बी सेट में क्या है, एक है, बट वो रिपीटेड है। रिपीटेड से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता इक्वल सेट्स पर। इसमें बस इसमें क्या होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। रिपीटिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। नो इफेक्ट ऑफ रिपीटिशन ऑन इक्वल सेट्स। मतलब क्या है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 3, बट बी सेट के अंदर हमारे कितने एलिमेंट है 6। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे ऊपर वाले में 3 एलिमेंट है, अगर हमारे नीचे वाले में 6 एलिमेंट है। बट ये होना चाहिए कि इक्वल सेट्स में क्या होने चाहिए, जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो ना वो सेम होने चाहिए। चाहे वो रिपीट करके ये कितनी बार क्यों ना लिख दे, बट वो जो एलिमेंट है, जो हमारी डिनोशन है जो एलिमेंट्स की, जैसे यहाँ पर 1 2 3 लिया हुआ और नीचे भी कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। बट ये हमारा क्या नहीं होगा, इक्विवेलेंट सेट्स नहीं होगा। इक्विवेलेंट सेट में क्या इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, वो बस ये होनी चाहिए कि उन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इट मीन्स जो ए सेट में एलिमेंट है, जितने सेट में एलिमेंट है उतने ही बी सेट में एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ए एंड बी है, इट इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। तो ये क्या है, ये ए एंड बी इक्विवेलेंट सेट नहीं है, बट ये क्या है, हमारा इक्वल सेट है। क्यों इक्वल सेट क्यों है, क्योंकि हमारे जो ऊपर ए वाले में जैसे एलिमेंट है वैसे ही हमारे बी वाले में एलिमेंट है। एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, बट रिपीट होकर आ रहे हैं, वो कोई डिफरेंस नहीं है हमारे यहाँ पर। और इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, जितने ए वाले में होने चाहिए उतने ही हमारे बी वाले में होने चाहिए, बी वाले से बी सेट में होने चाहिए कि हाँ हमारे इसमें इतने एलिमेंट है। तो क्या मायने रखता है इक्विवेलेंट सेट के लिए, कि इसमें क्या होने चाहिए, इक्विवेलेंट सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। जितने भी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनमें गिनोगे। और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, हमारे इक्वल सेट में क्या होना चाहिए, जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। और इक्विवेलेंट सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो यही डिफरेंस है हमारा इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में। अब लास्ट हमारा रह चुका है, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। हमारा लास्ट क्या रहता है, सिंगलटन सेट। अब नाम से ही पता लग रहा है सिंगलटन, इट मीन्स सिंगल। जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट हो, विच सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या हमारा, जैसे 5, और हमारा हम सेट को कर्ली ब्रेसिस से तो एंडिंग और क्लोजिंग करते ही है। तो हमारा जो सेट ओनली वन एलिमेंट जिसके अंदर हो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, सिंगलटन सेट की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम एग्जाम्पल करते हैं आपकी बुक से, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो ये रही हमारी बुक। तो हमारी एम्प्टी सेट थे। एम्प्टी सेट के यहाँ पर क्या क्या एग्जाम्पल ली हुई है, पहले मैं एग्जाम्पल समझा देती हूँ, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो आप एक बार ना इनको जरूर रीड आउट करना। ये जो आपकी डेफिनेशन दी हुई है ना, यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल, क्योंकि आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे ना एक डेफिनेशन के, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती है फिर हमारी डेफिनेशन को समझने के लिए। तो आप एक बार जरूर पढ़ना ये चीज़ें। और ये जो मैंने एग्जाम्पल, ये वीडियो देखने के बाद एक बार ये जो एग्जाम्पल बचे हुए हैं ये आप जरूर देखना। अभी मैं करवा भी रही हूँ, ताकि आपको मतलब आप जब पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाए इजीली से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट हमारा क्या होता था, ए सेट जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने लिख दिया हुआ, लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किस के बीच में है, 1 and 2 के बीच में है। बट एक्स इन्होंने दिया क्या हुआ है, बट एक्स इन्होंने दिया कि एक्स कोई भी क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 and 2 तो खुद ही नेचुरल नंबर है। और सीक्वेंस में भी चलोगे तो 1 2 3 इस तरीके से बोलते हो आप। तो यहाँ पर 1 and 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, हमारा ये एम्प्टी सेट हो गया। तो हमारा किसका एग्जाम्पल था, एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल था हमारा। तो हमारा नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बी। इन्होंने कोई भी क्या सेट दिया हुआ है,
एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 0। और इन्होंने बोला जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो हमारा एक्स इज क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमारा रेशनल नंबर आना चाहिए। अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। और पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। इट मीन्स उनका जो फैक्टर है, जो उनका कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, 1 होएगा। और क्यू हमेशा क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये हमारी होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। बट आप जब इसको सोल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर जब ये माइनस अगर हम इक्वल टू के उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो हमारी ये हो गया। और एक्स इक्वल टू अगर आप इसके अंडर रूट कोई भी ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने के बाद हमारा 2 आता हो, जिसका हमारा स्क्वायर करने के बाद हमारा 2 आता हो। अगर मैंने मान लिया अंडर रूट 2 ले लिया, अगर इसका स्क्वायर क्या तो इक्वल टू क्या रहा है, 2 ही आ रहा है। बट हमारा अंडर रूट 2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जिससे हमारा, अगर आपको पॉसिबल लगता है कि अगर हम एक्स की जगह अगर हम ऐसी वैल्यू पुट कर दे कि अगर उसको इसका स्क्वायर करने के बाद वो 2 आना चाहिए, बट एक्स हमारी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो हमारी क्या है, रेशनल नंबर आए, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, तो हमारा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्योंकि हमारा ऐसा कोई नंबर आता ही नहीं कि जिससे हम ये बता सके कि हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इससे हम, तो ये हमारा होगा नहीं। ठीक है। तो अब क्या है हमारा, अब हमारा सी सेट देखो यहाँ पर, x इज एन इवन प्राइम नंबर। हमें x वो बताना है जो क्या होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 भी होना चाहिए, 2 से हमारा ग्रेटर देन भी होना चाहिए। तो हमारे प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं, तो हमारे प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5, जो खुद से ही डिवाइड हो और ओनली 1 से डिवाइड हो, यही तो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। और इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। तो और इन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि 2 से ग्रेटर देन होना चाहिए। इन्होंने ये नहीं बोला कि 2 को इंक्लूड करो, इन्होंने बस ये बोला कि 2 से ग्रेटर देन होने चाहिए। तो हमारे 2 से ग्रेटर देन कौन से हो सकते हैं, 3 5। तो आगे तो प्राइम नंबर होते ही वो हैं जो किसी से डिवाइड ही ना हो। तो जब होंगे ही नहीं तो इवन नंबर कैसे हो जाएंगे, फिर वो 2 से तो डिवाइड ही नहीं होंगे। तो क्या होगा, ये इसमें भी हमारा कोई भी सेट नहीं आ रहा। अगर ये दे देते ना कि 2 नहीं देते, ये दे देते कि कोई भी इवन प्राइम नंबर बताओ, तो तब तो आप बोल सकते थे कि 2। बट इन्होंने ये कंडीशन दे रखे है यहाँ पर कि वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसे ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारा। और हमारा यहाँ पर डी क्या दिया हुआ है, डी हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर इजकल टू 4। और एक्स इज क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। आप ऐसा नंबर बताओ, अगर आपने एक्स ले लिया ना, अगर आप उसका स्क्वेयर कर रहे हो तो उसका आंसर 4 आना चाहिए। बट एक्स क्या होना चाहिए, इन्होंने ये बोली, ये कंडीशन दी है, एक्स ओड नंबर होना चाहिए। और कभी भी जैसे अगर मान लिया, अगर क्या क्या हो सकते हैं, अभी आप यहाँ पर देखो, आप देखो -2 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बट -2 क्या होता है, -2 इवन नंबर होता है। बट इन्होंने तो क्या बोला, वो ओड होना चाहिए। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। प्लस -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो वो 4 ही आना है, क्योंकि स्क्वायर अगर माइनस की स्क्वायर कर लो, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी ऐसा ओड नंबर आ ही नहीं रहा जिससे हमारा, जिसका स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या बन जाए, 4 बन जाए। अगर ये बोल देता एक्स इज इवन नंबर तो क्या हो जाता, तब तो आप 2 प्लस माइनस के 2 बोल सकते थे। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, एम्प्टी सेट के एग्जाम्पल थे। इनमें किसी भी सेट में अगर हम उसको सोल्व भी कर रहे हैं तो हमारा कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा उसमें जो इन्होंने सेट को डिफाइन कर रखा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल्स थे हमारे। तो अब यहाँ पर 6th एग्जाम्पल करते हैं हम। फाइनाइट सेट में तो वही होता है। अब मैं एक बार आपको इन डेफिनेशंस के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ, ताकि अब जब आप ये क्वेश्चंस करेंगे अब हम एग्जाम्पल्स, तो ये हमारी इसमें काम आएंगी।
तो पहले तो क्या थी हमारी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारा सिंपल क्या था, जिसके अंदर क्या थी, नो एलिमेंट्स, विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट के और कौन कौन से नाम है, नल सेट और क्या है दूसरा वॉइड सेट, तो हम इसको इन नाम से भी लिख सकते हैं। फाइनाइट सेट, जिसके अंदर एम्प्टी सेट को भी हम फाइनाइट बोल देते हैं, और दूसरा उसकी कंडीशन क्या थी कि उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, इट मीन्स हम उसको गिन सके जिनको, तो वही क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट तक जो चलते ही रहते हैं, जिनका कोई एंडिंग ना हो, तो वही क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इक्वल सेट, इक्वल सेट में मतलब क्या थे, जैसे एलिमेंट एक सेट में लिए हुए हैं वैसे ही एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, बट पहले सेट का हर एक एलिमेंट बी सेट में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब दोनों सेट्स में क्या होने चाहिए हमारे, जो एलिमेंट लिए हैं वो कंटेन होने चाहिए, एक दूसरे के अंदर होने चाहिए वो। अगर आप पहले में 1 2 3 ले रहे हो तो दूसरे सेट में भी 1 2 3 ही लेने हैं, चाहे आप रिपीट करके लो चाहे आप कैसे भी लो, बट उससे एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इक्वल सेट। और अब क्या है हमारी इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में बस एक ही कंडीशन है कि जितने एलिमेंट आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऊपर वाले सेट में ले रहे हो ना, उतने ही एलिमेंट आप दूसरे सेट में लोगे। इट मीन्स उनकी काउंटिंग करके, इसकी भी काउंटिंग करके, मतलब दोनों सेट की काउंटिंग करके जितने एलिमेंट एक सेट में है उतने ही एलिमेंट हमारे दूसरे सेट में होने चाहिए, ये हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट सेट होते हैं। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, सिंगलटन से तो सीधा ही पता लग रहा है कि सिंगलटन मीन्स सिंगल, इट मीन्स वन, तो जिसमें क्या हो वन एलिमेंट हो। तो अब ये डेफिनेशन अब हमारी क्वेश्चन सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी, तो ये डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लो और जितना उसके एग्जाम्पल से करो, आप एग्जाम्पल से करोगे ना उतना ही आपको समझ आएगा। तो अब मैं क्या करा रही हूँ, आज इसके एग्जाम्पल करा देती हूँ, फिर कल से हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे कंप्लीट। तो अब क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये क्या हमारा, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको ये बताना कि कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा सेट इनफाइनाइट है। पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं, इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। तो अब देखो पहला हमारा सेट क्या दिया हुआ है, 6 का फर्स्ट एग्जाम्पल करा रही हूँ मैं अब। 6 का फर्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड पहले और क्या कंडीशन दी हुई है, x-1 और x-2 इक्वल टू 0। अब ये सोल्व करके पहले तो आप इस सेट आपको पूरे सेट को सोल्व करना पड़ेगा, तब आप उसके एलिमेंट्स निकाल लोगे और तभी आपको पता लगेगा कि वो सेट क्या है, वो सेट उस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, इट मीन्स जो आपको जिन एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, अगर उतने एलिमेंट है तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर आप उन एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे वो। तो हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू, और इन्होंने कंडीशन दिया है कि इसमें जितने भी एक्स निकलेंगे ना वो किससे बिलोंग होने चाहिए, इट मीन्स वो किस में होने चाहिए एन में। एन हमारा क्या था, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर सेट। तो ये एन हमारा क्या था, जितने भी हम इसी के इनको सोल्व करेंगे ना तो हमारे नेचुरल नंबर आने चाहिए वो हमारे। तो हमारा क्या, x-1 मल्टीप्लाई x-2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारे 0 कब हो सकते हो, या तो ये 0 या ये 0 या दोनों ही 0। तो मैंने ऐसे कर लिया, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गई 1 वैल्यू आ गई और x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई। तो क्यों, क्योंकि हमारी अगर हम माइनस को अगर इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन का पार्ट है, अगर आप माइनस को इक्वल टू के उस साइड दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वो प्लस भी आ जाता है। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट आए हमारे, यहाँ पर हमारे 2 ही एलिमेंट आए हैं, तो 2 ही एलिमेंट आए तो आप इनको काउंट कर पा रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया। आ गया समझ। तो अब हमारा क्या है सेकंड पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, एक्स सच दैट, सेकंड पार्ट है हमारा, आप अपनी बुक में देखो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा ये क्या है, ये सेट दिया हुआ है, एक्स किससे बिलोंग करना चाहिए, जो हमारा एक्स यहाँ पर आना चाहिए ना वो हमारा एन से बिलोंग करना चाहिए। एन क्या था हमारा नेचुरल नंबर था, और दूसरी कंडीशन क्या दी है, अगर हम एक्स में कुछ भी पुट करेंगे ना कोई भी एलिमेंट और जब उसका स्क्वेयर करेंगे वो तो किसके
इक्वल आना चाहिए, प्लस के 4 के, इट मीन्स क्या आना चाहिए, 4 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसके एक्स के अंदर अगर माइनस के 2 पुट कर रही हूँ तो क्या आ रहा है हमारा 4 ही आ रहा है तब भी। और अगर हम एक्स के स्क्वायर, अगर एक्स की जगह 2 पुट कर रही हूँ, प्लस का 2 पुट कर रही हूँ, तब भी हमारा 4 आ रहा है। बट हमारा एक्स किस से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और नेचुरल नंबर तो हमारे माइनस में होते ही नहीं। तो ये हमारा सीधा क्या आ गया, 2 आ गया हमारा इसका आंसर। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमारा एक ही एलिमेंट आ रहा है, और इसको हम सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। अब हम आते हैं सिक्स्थ के थर्ड पार्ट पर। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ हमारा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा ये दिया हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या दिया, अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो, अगर आपको x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है तो ये इस तरीके से हो जाएगी, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बट x इक्वल टू 1/2 तो आया ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया, 5 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि हमारा ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर तो कोई आ ही नहीं रहा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे इसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट है नहीं कि जिसको हम अगर हम x की जगह पुट कर दे तो वो हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो जब आप अगर इसकी जगह सोल्व भी करोगे तो हमारा ऐसा कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, ये तो हमारा रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमारा जो सेट का अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारा 5 का मतलब क्या है कि वो एम्प्टी सेट है। अगर वो हमारा कोई भी अगर ऐसी नहीं आ रहा तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, कोई भी फाइनाइट सेट होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अब क्या है फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ है हमारा फोर्थ एग्जाम्पल, x such that x belongs to n and x is prime। अब इन्होंने बोला है x क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, x क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। अब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, जो क्या हो 1 से डिवाइड होते हो, और क्या हो अपने आप से डिवाइड होते हो। तो आगे तो आप कितने भी लेके जा सकते हो, तो आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते। तो जब आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये भी हमारा तो क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि आप इनको काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने तक भी लेके जा सकते हो इनको, प्राइम नंबर्स को, इनका कोई फाइनाइट वो है, इन्होंने कोई बाउंड्री नहीं दी हुई कि हाँ प्राइम नंबर्स को आप इतने तक ही बताओ। इन्होंने ये बोला है बस कि x कोई भी प्राइम नंबर बताना है, वो नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो हमारा आप कितने तक भी लेके जा सकते हो। इट मीन्स वो क्या हो गया, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, और आप उनको काउंट नहीं कर सकते तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएंगे। अब हमारा फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कोई भी x बिलोंग्स टू n दे रखा है, और x कोई भी क्या दे रखा है, हमारा ओड नंबर दे रखा है, x कोई भी हमारा ओड नंबर दे रखा है। ओड नंबर भी क्या है, 1 है हमारा, 1 से लेकर के 3, 5 ऐसे कहीं तक लेके जा सकते हो। तो आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो, क्या हो गए हमारे इनफाइनाइट हो गए। तो बस ये भी क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो आप अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इक्वल सेट्स में बता ही चुकी हूँ, इक्वल सेट्स इक्वल। अब ये क्या हमारा 6th 7th एग्जाम्पल में आ गए हम, किस में, 7th एग्जाम्पल में, 7th और 8th एग्जाम्पल में। ये हमारे लास्ट एग्जाम्पल है, फिर हमारे 1.2 के एग्जाम्पल सारे फिनिश हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा क्या है, 7th एग्जाम्पल। 7th एग्जाम्पल में आपको क्या बताना है, इन्होंने ABCD ऐसे 5 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको बताना कि कौन सा सेट इक्वल है एक दूसरे के, इनमें से कौन कौन से पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स है, और साथ के साथ आपको रीजन भी देना है कि कौन सा सेट इक्वल है किस सेट के। तो पहले तो आप इन सेट्स को सोल्व कर लो, क्योंकि सोल्व करने से आपको सीधा का सीधा आपके फिर आंसर निकलाएंगे उन सेट्स के कि हाँ भाई उनको सोल्व करके क्या क्या आ रहा है। तो आप सीधा बता सकते हो कि उस सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा पहला तो क्या है,
हमारा ए सेट क्या है जिसके अंदर क्या है 0 है, इट मीन्स इसके अंदर क्या है एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है, तो ये तो हमारा इन्होंने सीधा ही दे रखा। बी हमारा क्या दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5, तो हमारा इन्होंने ऐसे दिया कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है x कोई भी क्या हो जाएगा 16 17 18, तो 15 से जितने भी बड़े बड़े नंबर्स है इस सेट का, ये मतलब है कि 15 से जितने भी बड़े बड़े नंबर्स है वो हो जाएंगे 16 17 18 सॉरी 16 17 18 19 ऐसे करके कहीं तक भी लेके जा सकते हो आप। और इनके बीच के भी इन्होंने कुछ ऐसा बोल नहीं रखा कि वो नेचुरल नंबर्स ही लेने हैं, तो आप कोई भी ले सकते हो, पर वो क्या होने चाहिए 15 से बड़े होने चाहिए। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 5 ही बड़ा है, इट मीन्स क्या 5 से नीचे वाले कौन कौन से 4 3 2 1 0 -1 -2 डैश कहीं तक लेके जा सकते हो। इट मीन्स इन दोनों में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इस बी सेट में हमारे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक तो क्या आ जाएंगे जो 5 से नीचे 3 2 3 4 3 2 1 0 -1 कहीं तक भी लेके जा सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। और इससे क्या पता लग रहा है कि इसमें कौन से होने चाहिए 16 17 18 19 20, तो इससे आगे आप कोई भी लेके जा सकते हो, तो इन्होंने इस कंडीशन का ये मतलब है। अब सी हमारा क्या है, सी हमारा दिया हुआ है x माइनस के 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से तो सिंपल ही आ रहा है कि x इक्वल टू 5, इसको सोल्व करके क्या आ रहा है हमारा x इक्वल टू 5। और डी हमारा क्या आ रहा है, डी सेट इन्होंने दिया हुआ x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की जगह यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो कि उसका आंसर क्या आ जाए 25 आ जाए, तो आप -5 भी पुट कर सकते हो और 5 भी पुट कर सकते हो, तो ये क्या आ गया हमारे डी के दो एलिमेंट आ गए। तो डी के कौन से आ गए हमारे 2 एलिमेंट आ गए, ठीक है। और हमारा ई सेट क्या दिया हुआ है, ई सेट हमारा क्या दिया हुआ है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स क्या होने चाहिए हमारे, एक तो इन्होंने क्या कंडीशन दे दी, क्या होने चाहिए हमारे पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए हमारे पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए। इट मीन्स जो भी नेगेटिव का रूट आएगा ना इस इक्वेशन को सोल्व करके वो तो आपको लेना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पॉजिटिव रूट्स आने चाहिए। और हमारी इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस के 2x माइनस के 15 इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या दी हुई है इक्वेशन दी हुई है। इसको सोल्व करके हमें ओनली क्या लेने हैं पॉजिटिव रूट्स लेने हैं हमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारी, अब हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे सोल्व करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं ऐसी इक्वेशन होती है ना, क्या हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, क्या हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, तो इस तरीके से पहले तो हम क्या करते हैं जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो भी हमारा सी आता है उनको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके आगे क्या है 1, तो 1 और -15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -15। और क्या आना चाहिए, अब हमें 15 के क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने हैं, 15 के फैक्टर बना करके पहले अब हम क्या कर लेते हैं 15 के फैक्टर बना लेते हैं, तो 3 5 जा पे जा रहा है ये। अब ये जो 3 और 5 है ना, हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा -2 आए, तो क्या करना है हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारा क्या आए -2 आए, तो इस तरीके से अगर मान लिया मैंने -5 और +3 कर दिया तो क्या हो रहा है, अगर मैं -5 और +3 अगर मैंने ये किया तो क्या आ गया हमारा -2 आ गया, तो इसको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा ये हो गया हमारा, ये हमारे क्या बन गया, हमने इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया। तो यहाँ से इसमें से कॉमन ले ले तो x आ गया, तो क्या आ गया x - 5, और मैंने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x - 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है x - 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बच गया x बच गया और यहाँ पर क्या बच गया 3 बच गया, तो ये हमारे क्या आ गए रूट्स आ गए। तो हमारे रूट्स क्या क्या आए हैं हमारे यहाँ पर कौन कौन से रूट्स आए, एक तो आया -5 इक्वल टू 0, एक आया हमारा x + 3 इक्वल टू 0, तो x - 5 है तो x इक्वल टू 5 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया x - 3 आ गया। बट इन्होंने कंडीशन दी हुई है पॉजिटिव रूट्स लेने हैं, पॉजिटिव रूट्स लेने हैं तो इट मीन्स क्या लेंगे x इक्वल टू 5 लेंगे, ये तो हम लेंगे ही नहीं, तो ई सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ गया ओनली 5 एलिमेंट आ गया हमारा। तो अब हमने क्या किया, हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को सारे के सारे जितने भी सेट्स दिए हुए थे हमने क्या कर लिया उनको सोल्व कर लिया। अब क्या है 0 किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट में आ रहा है, पहला क्या था हमारा ए सेट था ना, और उस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट था हमारा 0 एलिमेंट था।
अब जीरो था तो क्या था, अब किसी भी जो भी हमने जितने भी सेट सोल्व किए हैं, किसी भी सेट के अंदर क्या जीरो आ रहा है, इसके अंदर भी जीरो नहीं आ रहा, बी सेट के अंदर भी जीरो नहीं है, सी सेट में हमारा ओनली 5 है, डी सेट में हमारा -5 एंड प्लस के 5 है, और ई सेट में हमारा ओनली 5 है। तो ए सेट किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, तो ए सेट हमारा किसी भी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट में जीरो एलिमेंट है ही नहीं। जीरो एलिमेंट अगर किसी सेट में अगर ऐसे जीरो दिया हुआ हो ना, तो उसको हम एम्प्टी नहीं मानते, ये भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है हमारा उस सेट का। ठीक है, अगर इस ब्रेसेस के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट लिखा ही नहीं हुआ होता ना, तो वो होता हमारा एम्प्टी सेट। तो जीरो को हम एम्प्टी सेट नहीं मानते, ये भी बात याद रखना। अब बी सेट है हमारा, बी सेट में तो हमारे इतने सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 4 3 2 1 0 -1 16 17 से आगे जितने के भी हैं और 4 से नीचे जितने भी हैं। अब देखो सी में ओनली 5 है, डी में ओनली -5 एंड 5 है, और ई में ओनली 5 है। तो क्या हो गया, बी सेट के जितने भी एलिमेंट हो किसी में भी है ही नहीं। अगर ओनली 5 है आगे वालों में तो, बट इसमें 5 भी नहीं है, बट अगर इसमें 5 भी होता तो भी वो इक्वल सेट तो होता ही नहीं, क्योंकि हमारे इक्वल सेट की ये डेफिनेशन है कि जितने भी एलिमेंट जो एलिमेंट एक सेट में होंगे तो वैसे ही एलिमेंट दूसरे सेट में भी होने चाहिए, बेशक रिपीट हो जाए बट वैसे ही एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या हो गया हमारा बी सेट भी हमारा किसी सेट के इक्वल नहीं है, ABCDE। तो हमारा बी सेट भी हमारा किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सेट भी हमारा किसी भी सेट के इक्वल नहीं है। तो अब है हमारा सी, जो हमारा सी सेट है, सी सेट में कौन सा एलिमेंट है, ओनली 5, डी में क्या है -5 एंड 5। तो अब क्या है, सी में तो क्या है 1 एलिमेंट है, डी में क्या है 2 है, तो क्या है, अब इक्वल सेट की तो डेफिनेशन ये होती है ना, अगर इसमें -5 भी होता तो ही होता ये डी के इक्वल। अब इसमें -5 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी बी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू डी, और ए और बी के तो इक्वल है ही नहीं, ये तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। ठीक है, अब डी में क्या है -5 एंड 5, बट ई में क्या है, ई में ओनली क्या है, ओनली 5 है। तो क्या हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, डी इज नॉट इक्वल टू ई, बट सी के अंदर भी 5 है ओनली और ई के अंदर भी ओनली 5 है। तो क्या हो जाएगा, इन सब सारे पेयरों में ओनली सी एंड ई ही सेट्स इक्वल हैं और कोई भी सेट इक्वल है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जितने भी हमारे पेयर थे ना, इनमें से ओनली बस जो सी एंड ई सेट है ना, ओनली वो इक्वल आए हैं। ठीक है, तो उप्स आपको क्लियर हो गया, और नहीं हुआ तो आप दोबारा भी देख सकते हो। पहले आप ये जितने भी सेट देते हैं ना, पहले आप उनको सोल्व कर लो, सोल्व करने से फिर उनका सॉल्यूशन मिल जाता है, और सॉल्यूशन मिलने से फिर आप जल्दी कर लेते हो फिर वो क्वेश्चन, फिर हमें मिलाने में या फिर उनको देखने में कोई परेशानी नहीं होती। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले उनको सोल्व कर लो, ताकि सोल्व करने के बाद आपके सारे एलिमेंट आपके आगे हों, ताकि आपको ऐसे देखने में कोई दिक्कत ना हो या फिर परेशानी ना हो। ठीक है, अब हमारा क्या है, नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल है अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है क्या, इन्होंने बोला है कि पेयर दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर भी यही बताना है कि इक्वल है या नहीं है। ये सेट दो ही दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं, पहले सेट में क्या दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, कोई भी एक्स क्या दिया हुआ, हमारे एक्स सेट में क्या दिया हुआ है, कोई भी ये वर्ड दिया हुआ है ALLOY, ये दिया हुआ हमारा। और बी सेट में हमारा क्या दिया हुआ है, बी में हमारा क्या दिया है, LOYAL, तो ये हमारा दिया हुआ है। तो पहले तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में कर लो, एक्स को रोस्टर फॉर्म में करोगे तो क्या आएगा, ए, ठीक है, एल तो हम रिपीट तो लिखते ही नहीं, ओ, ठीक है, और वाई, तो ये हमारी एक्स की रोस्टर फॉर्म होगी। अब हमारी बी की क्या रोस्टर फॉर्म है, पहला तो क्या है, एल ओ वाई ए, ठीक है, एल तो लेंगे नहीं क्योंकि एल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि इसमें रिपीट तो हम लिखते ही नहीं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म का यही मतलब होता है, जितने भी एलिमेंट उसमें दिए होते हैं उन सब को मिला करके हम उनको यूज कर करके, चाहे हम उनको रिपीटेड लिखे या फिर किसी तरह लिखे, हम उससे एक सेट बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब क्या है, हमारा जो एक्स सेट है उसमें ए है तो बी वाले में भी ए है, एल में ए है तो बी वाले में भी ए है, और सॉरी एक्स में एल है तो बी वाले में भी एल है,
ओ ओ, वाई वाई, ए ए। तो क्या है, दोनों में इक्वल एलिमेंट्स है और क्या है, एलिमेंट्स भी क्या है, सेम है। तो ये हमारा x इक्वल टू बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेट। तो हमारा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एलिमेंट सेम है, सेम एलिमेंट यूज हुए हैं और सेम एलिमेंट्स को यूज कर करके दो वर्ड को बनाया गया है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। अब हमारा लास्ट रहता है हमारा, बिल्कुल लास्ट पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट, हमारा 8th का सेकंड पार्ट, हमारा 8th का सेकंड पार्ट। 8th के सेकंड पार्ट में क्या है, एक तो ए सेट दिया हुआ है, ए सेट क्या दिया हुआ है, एन सच दैट, एन किससे दिया हुआ है, जेड से, एंड एन का स्क्वायर। पहले एक बार मैं उतार लेती हूँ इस क्वेश्चन को, फिर आपको बताऊंगी। और बी हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमारा, ठीक है। अब ये हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए सेट में हमारा क्या दिया हुआ है, एन, एन सच दैट, एन हमारे क्या होने चाहिए, एन किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। जेड हमारा किसका साइन होता है, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हमारे क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं, जीरो आते हैं और पॉजिटिव आते हैं। हमारे क्या क्या आते हैं, हमारे नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं और हमारे क्या आते हैं, जीरो आते हैं हमारे। ठीक है, और बी में हमारा क्या दिया हुआ है, बी में हमारी ये इक्वेशन दी हुई है। पहले तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। मैंने कैसे बताया था, ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो हमारा सी होता है उनको पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा कितने हो जाएंगे 2, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 2 और 1 ही बन सकता है। तो जो अब हम 2 और 1 को इस तरीके से अरेंज करेंगे, प्लस माइनस करेंगे कि वो क्या आना चाहिए, हमारा माइनस के 3 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के x क्या हो जाएगा, प्लस के 2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, x माइनस के 2, यहाँ पर मैंने -1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 2, x माइनस के 2 और x माइनस के 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 2, x माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 इक्वल टू 0 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1। तो हमारे क्या आ रहे हैं, ये हमारे इसके रूट्स आ गए, किसके, जो हमने पहली इक्वेशन सोल्व की है। तो जो हमने पहली इक्वेशन सोल्व की है वो उसके क्या आ गए, हमारे रूट्स आ चुके हैं। तो अब हमारे इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए। तो हमारे इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, हमारे इसमें क्या आ गए, हमारे इसमें ओनली 2 एलिमेंट आ गए, 1 एंड 2। तो ये हमारे क्या आ गए, 1 एंड 2 एलिमेंट आ गए। और जो ए है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, बट यहाँ पर हमारा क्या था, 4 था। ठीक है, तो हमारे ए क्या था, अब हम यहाँ पर ए को सोल्व करेंगे। ए क्या था हमारा, ए था हमारा एन स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, और एन किस से बिलोंग कर रहे थे, हमारे इंटीजर से बिलोंग कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा कोई भी ऐसा हमें जेड इंटीजर्स लेने हैं हमारे, अगर हम यहाँ पर एन की जगह उनको पुट करें ना, तो हमारा उनका आंसर क्या आना चाहिए, 4, या तो 4 आए या फिर उस 4 से कम आए। तो फिर क्या हो सकते हैं, हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पर -1 पुट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, 1 पुट कर दिया तो हमारा तब भी 1 आएगा, 0 पुट कर दिया तो हमारा 0, -2 या फिर प्लस के 2 पुट करोगे तो भी हमारा 4 आएगा। बट अगर मान लिया मैंने -3 पुट कर दिया, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, बट ये 9 तो क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया ना। तो बस इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट आ गए, -2, -1, 0, 1, 2। तो हमारे इसमें कौन से कितने एलिमेंट आ गए, हमारे 5 एलिमेंट आ गए। और इसमें हमारे क्या कितने आ गए, 2 एलिमेंट आ गए। इसमें 5 बेशक आ गए हो, बट हमारे क्या है 1 और 2 के, इसमें तो ओनली 1 एंड 2 है, इसमें क्या -1 भी है, -2 भी है एंड 0 भी है। तो क्या हो गए हमारे यहाँ पर सेम एलिमेंट तो आ ही नहीं रहे। जब सेम एलिमेंट आ नहीं रहे तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये क्या होंगे, इक्वल भी नहीं होंगे। ये इक्वल तभी होते जब यहाँ पर बेशक रिपीट करके आ जाते, यहाँ पर 2 1 दोबारा रिपीट करके आ जाते, बट क्या आने चाहिए थे, 1 एंड 2 ही आने चाहिए थे। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो ये ए एंड बी क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तो कल हम 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी होगी हमारे से कंप्लीट ही कर देंगे। 6 ही क्वेश्चन है, तो
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो अपने, चाहे आपके कितने भी डाउट हो, मैं आपको आपके सोल्व करूँगी डाउट्स को। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर लिखें। और अगर आपको किसी भी इम्प्रूवमेंट की कोई भी अगर मिस्टेक लगती हो तो आप वो भी बताएं, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप वो भी बताएं। मैं भी सीख ही रही हूँ और सिखा भी रही हूँ, तो मैं भी कुछ सीख लूँगी। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय।